Hello students, welcome all. We are starting the first class and our today's topic is logical reasoning. And what is the reason to choose this logical reasoning topic? ज्यादातर बच्चों का जो पेन एरिया होता है वो मैथमेटिक्स होता है, उनको फियर भी मैथमेटिक्स का होता है. रीजन इज दैट 11th और 12th में उनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता, इसलिए भी वो लोग डर रहे होते हैं. बट स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक जो आप लोगों को पता चलेगा एंड यू आर गोइंग टू बी एंजॉय इट. बेसिकली आई एम ए टीचर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स. मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा. I do have experience of 2 decades in both the teaching of economics as well as logical reasoning. So in logical reasoning, when I'm talking about reasoning part, what is the reasoning part? In order to understand reasoning part, the very first thing जो आप लोगों को समझनी चाहिए, you have to be unlock your own creativity. आपको अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना पड़ेगा. So student, और चैट मेरे से कंटिन्यूअसली करते रहना. अगर आप लगातार मेरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे, यू विल लव दिस क्लास. तो स्टूडेंट, आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज दिस? मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई है, एक सिंबल बनाया है कि क्या चीज है. अगेन जस्ट व्हाट इज दिस? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. What is this? Definitely dot. Rohit says dot, Ashwin says dot. Everybody is saying it's a dot. So basically, it could be anything. If you are studying logical reasoning, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना पड़ेगा. What it could be? Student, it could be a mole. एक स्टूडेंट के लिए, एक पर्सन के लिए मोल हो सकता है, तिल हो सकता है. स्टूडेंट, इट कुड बी आई. जो मैंने बनाया था, अगर ये आपने डॉट बोला तो ये क्या हो सकता है? इट कुड बी आई. इनफैक्ट मे बी पॉसिबल, मैं यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक मैं ब्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राउंड ब्रेड को. तो स्टूडेंट, इट कुड बी एनीथिंग. सो आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना है और रिजिडिटी से बाहर आना है. Wherever you want to be, study the logical reasoning. In fact, any subject जो भी आप पढ़ते हो, अगर आप अपने आप को फ्रेम में बंद रखते हो, अपना माइंड लॉक करके रखते हो, it would be really very difficult for you to understand new things. So that's why the very first tip is unlock your own creativity. And before starting any other thing, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, do you know what is the mantra of success? या इंटेलिजेंट बनने का मंत्रा क्या है? Yeah, what is the mantra to score 100% marks? तो I would really appreciate अगर आप साथ साथ कम्युनिकेट करते रहोगे चैट करके. I would really love it. Sharp the mind, definitely. अश्विन ने बहुत अच्छा आंसर दिया. उसने कहा सर sharp the mind. Definitely मैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर बताऊंगा how can you score the 100% marks easily. Ayushi says sir hard work. PG says sir determination. Definitely student, hard work, persistence, intelligence, and do not restrict to the thing. Very good, Sahil. I am really very lucky to have a sort of fantastic students always. लोग कहते हैं कि आपको, आप अच्छा पढ़ाते हो, आपके स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आते हैं, जबकि मैं स्टार्टिंग से बिलीव करता हूँ आई एम रियली वेरी लकी, मेरे पास स्टूडेंट्स ही इतने ब्रिलियंट आते हैं. बट स्टूडेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू अ वे टू बिकम इंटेलिजेंट, जो कि बहुत इजी है. क्योंकि हार्ड वर्क तो अपने आप में ही हार्ड है. स्टडी हार्ड, स्टडी कर करके तो स्टडी तो एक बोझ लगने लग जाता है जब हम उसको स्टडी का नाम देते हैं. और हार्ड एंड इंटेलिजेंस, हाउ कुड वी डेवलप द इंटेलिजेंस? इन अ मिनट आपको पता चल जाएगा हाउ टू बी इंटेलिजेंट एंड व्हाट वुड बी योर की टू सक्सेस इन द ऑनलाइन क्लासेस. आप हर जगह ये चीज यूज करेंगे एंड आई लव दिस. Let us suppose there are the 2 persons. I am giving you an example. There are the 2 persons, person A and person B. ये 2 लोग हैं A और B. इन दोनों के डाउट्स जो है 1000 डाउट्स है स्टूडेंट्स. Both of them has 1000 doubts. Which one is better? शक्ल देख के पता चलेगा क्या? Look deceives.
सो विच वन इज बेटर? क्या हम उस पर चूज कर सकते हैं कि ए बेटर है या बी बेटर है? डेफिनेटली नॉट। बिल्कुल सही, आप लोगों को इसमें से चूज करना मुश्किल हो जाएगा विच वन इज बेटर। बट व्हाट हैपेंस व्हेन, लेट अस सपोज, ए केम टू मी, उसने मेरे से एक डाउट पूछ लिया। स्टूडेंट, जैसे ही ए ने मेरे से एक डाउट पूछा, उसकी लाइफ में दो बिग चेंजेस आए। स्टूडेंट, देयर आर टू बिग चेंजेस कम्स इन हिज लाइफ। फर्स्ट वन, जैसे उसने मेरे से डाउट पूछा, उसके पास 999 डाउट्स रह गए। पहला, उसने कंपटीशन बीट कर दिया, बी से बेटर हो गया वो। बी के पास अभी भी 1000 डाउट्स है, उसके पास 999 डाउट्स है, तो डेफिनेटली ए बी से आगे निकल गया। दूसरा बड़ा चेंज आया उसके अंदर, डाउट पूछने से पहले वाला व्यक्ति और डाउट पूछने के बाद वाले व्यक्ति दो डिफरेंट पर्सन है। डाउट पूछने से पहले वाले व्यक्ति के पास 1000 डाउट्स है और डाउट पूछने के बाद वाले व्यक्ति के पास 999 डाउट्स है, यानी कि डाउट पूछने के बाद वाला व्यक्ति बेटर स्टूडेंट है। अब यानी कि एक सिंगल डाउट उससे बेटर स्टूडेंट बना देता है, उसका पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। सो आपको पता चल चुका होगा डाउट पूछना कितना इंपॉर्टेंट है। इफ यू आस्क द डाउट, इट मेक्स यू इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, डोंट प्रिटेंड टू बी इंटेलिजेंट, यू शुड बी इंटेलिजेंट। सो इफ यू आर अवेयर कि डाउट पूछना कितना जरूरी है और जीरो डाउट्स होने चाहिए, तो गिव मी योर ब्यूटीफुल स्माइल्स। आप स्माइल टाइप करके कर सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट अवर टॉपिक। जस्ट सेंड मी योर ब्यूटीफुल स्माइल्स। ओह, माय नेम इज कपिल। स्टूडेंट्स, मैंने अपना नाम तो बताना भूल ही गया, बाकी इंट्रोडक्शन दे दी। वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी। स्टूडेंट्स आर रियली वेरी, बहुत अच्छी बात लगती है जब मेरे को स्टूडेंट रिएक्ट करते हैं और जल्दी साथ में कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, now I am starting the logical reasoning with the riddles. All of the logical reasoning questions, all of these 20 marks question in the quantitative aptitude would be the riddle, but it would help you to sharpen your mind. एक स्टूडेंट ने हमारे को लिख के दिया था, it will sharpen our mind, sharpen our mind करके। तो logical reasoning is going to be help you sharpen your mind, which is going to be help you in the other subject, आपको help करेंगे। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, एक रिडल है, सामने आपको नजर आ रही है अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस रिडल का मेरे को आंसर चाहिए आपसे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स। अब क्वेश्चन क्या है? अ फादर एंड हिज सन वाज ट्रैवलिंग इन द कार, दे हैड एन एक्सीडेंट। फादर वाज माइनरली हर्ट, बट द सन लूजेस हिज कॉन्शियसनेस ड्यू टू द इंजरी। यानी कि बाप और बेटा जा रहे थे, बाप का उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से फादर को तो छोटी मोटी चोटें आई, मगर सन जो था, उनका बेटा जो था, वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी इंजरीज आई, बहुत ज्यादा चोट लगी। ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर सेड, और वहां पे डॉक्टर कहता है, आई कांट ऑपरेट दिस बॉय बिकॉज ही इज माई सन। Student, how is it possible? Who was the doctor? कुणाल लिख रहा है फादर का तो एक्सीडेंट हो गया था। नो बेटा, फादर का तो एक्सीडेंट हो गया था, फादर को लेके गया। वेरी गुड, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द साहिल। मदर, फैंटास्टिक। स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए था, आपको जेंडर गिवन नहीं था उसका, डॉक्टर का। सो व्हेन जेंडर इज नॉट गिवन टू यू, तो जेंडर कुड चेंज द रिलेशन। तो अगर मेल था तो वो फादर था, और वो डॉक्टर उसके लिए क्या थी? मदर थी। फैंटास्टिक दिया था लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स। अश्वनी ने भी सही आंसर दिया था, साहिल ने भी, कनिष्क ने भी सही आंसर दिया था। मैं सबके नाम ही ले पाऊंगा, आई एम रियली हैप्पी। तो डेफिनेटली जेंडर कैन चेंज द रिलेशन। इफ योर सिबलिंग क्या होता है? एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है। इफ योर सिबलिंग इज मेल, वो ब्रदर है। इफ योर सिबलिंग इज फीमेल, वो आपकी सिस्टर है। तो रिलेशन चेंज हो गया स्टूडेंट। इफ योर स्पाउस इज मेल, तो डेफिनेटली वो हस्बैंड है, और अगर वो फीमेल है देन शी इज अ वाइफ। तो स्टूडेंट, आपको समझना चाहिए कि जेंडर कुड चेंज द रिलेशन, और नाम से आप लोगों को ध्यान नहीं रखना। नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट। देयर आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आज की क्लास के अंदर। हम 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इनफैक्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बट उसके इंट्रोडक्शन हम देंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा होगा।
स्टूडेंट फर्स्ट टाइप का जो है, एक चीज आपको समझनी चाहिए, एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम। जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स बेसिकली ये डेफिनेशन जो मैंने चोरी करी है, ये है कॉम्प्लेक्स मशीन की डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स मशीन की डेफिनेशन होती है एवरी कॉम्प्लेक्स मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मशीन। अरे सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, वी आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले मैं आपको टाइप बताऊंगा, फिर हम आपको समझाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्प अस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू बी स्टडी टुडे। टाइप 1 क्वेश्चन, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब दिया होता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली 30 सेकेंड्स। तो जब मैं बोल रहा हूँ इसी टाइम आप रीड करके आंसर निकालना स्टार्ट कर देना, और पेन और कॉपी आपके मेरे पास होनी चाहिए है। राजीव मेरे को नजर आ रहा है, राजीव ने अपना कैमरा ऑन करके रखा हुआ है, मगर राजीव के हाथ में पेन और कॉपी नजर नहीं आ रही, विच इज रियली बैड। डू यू हैव पेन एंड कॉपी? ओके फैंटास्टिक राजीव, वेरी गुड। और कैमरा भी आप ऑफ कर सकते हो, इट वुड बी इजी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इज pointing to a man on the stage. Rita said, he is the brother of the daughter of the wife of my husband. Lakshay Babbar already gave the answer. He is the brother of the daughter of the wife of the my husband. But आप लोग आंसर ना देखिए, आप लोग अपना सोल्व करें। So, how is the man on the stage related to Rita? कैसे man relate कर रहा है Rita से? Even though answer is correct, but still I want the other ones to give the answer. Swin, what is the trick to solve this? Even though, as I told you, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया because it's easy, but as I told you, okay, Komal is saying that sir family chart बना दो। कोमल फैमिली चार्ट के लिए जरूरत नहीं पड़ती, इसमें फैमिली चार्ट वाले टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इन टाइप 2 वी विल क्रिएट द क्वेश्चंस। तो टाइप 2 बड़ा इजी है। व्हेन वी आर स्टार्ट डूइंग रिलेशन क्वेश्चन, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट से स्टार्ट करना है। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द ट्रिक जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी। आप क्या करो, सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर कर लो। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, अगर एक वुमेन कह रही है वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि इफ रीटा इज सेइंग वाइफ ऑफ इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि वो अपने बारे में बात कर रही है। रीटा अपने बारे में बात करनी है, आपको सिंपल वाइफ ऑफ माई हस्बैंड पे स्ट्रेस देना। हु इज वाइफ ऑफ माई हस्बैंड? रीटा हरसेल्फ। ब्रदर ऑफ डॉटर, बेटी का भाई। ब्रदर ऑफ डॉटर कौन होगा? सन। दैट्स इट। कोई हमें चार्ट नहीं बनाना पड़ा, कुछ नहीं बनाना पड़ा, एंड आंसर इज विद यू। ही इज अ सन ऑफ रीटा। आपके पास सिंपली आ गया, तो आपको चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कोमल बेसिकली सॉरी कुणाल आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। चार्ट बनाने वाले क्वेश्चंस टाइप 2 के क्वेश्चंस होंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चार्ट बनाओगे तो टाइम लगेगा। इट इज रियली वेरी इजी। सो व्हाट आई एम सेइंग यू, जस्ट मेक इट सिंपल। जो कॉम्प्लेक्स है सिंपल कर दो। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, अरे भाई हस्बैंड की वाइफ यानी कि जो बात कर रही है वो अपने खुद के बारे में बात कर रही है, यानी कि रीटा हरसेल्फ। ब्रदर ऑफ डॉटर इज सन, सो ही इज द सन ऑफ रीटा। So answer is son, but as I told you, I am really very lucky to have a brilliant students. तो students ने already मुझे answer दे दिया था, so that's why it's very easy. आप backward भी start कर सकते हो, but पहले complex structure को अगर आप simple करते रहो in any order, it would be very easy because वो सीधा answer निकल आएगा। So students, there are certain students जो very first time कर रहे होंगे
कुछ हम रिलेशंस डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं बता रहा हूं, फिर हम इन क्वेश्चंस को 9-10 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस और करेंगे इससे रिलेटेड। एंड आफ्टर दैट हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स बताऊंगा, वो जो चार्ट वाले क्वेश्चंस है, किन क्वेश्चंस में चार्ट्स की जरूरत होगी। फिर हम वो क्वेश्चंस करेंगे, उनके 2 क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट, आप सब लोगों को क्या करना है, आज जितने भी स्टूडेंट हैं आप सब लोग हम लोगों को व्हाट्सएप के अंदर अपना बेसिक डिटेल्स दे दोगे। हम लोग आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे selfglobalschool.com में, क्योंकि ये वाला सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वहां पे इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस क्लास की रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अब नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। हम जो बात कर रहे थे, व्हाट इज द रिलेशंस, रिलेशंस किस टाइप से बोले जा सकते हैं स्टूडेंट। मदर्स और फादर सन्स, मदर्स और father sons, definitely mother sons or father sons would be your brother. Mothers और fathers daughter, जो मदर की डॉटर है, फादर्स की डॉटर है, वो क्या होगी, she is your sister. मदर्स ब्रदर या फादर्स ब्रदर would be uncle. मगर यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर मदर की साइड पे है तो हम लोग उसे मैटरनल वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, मदर के रिलेशंस में जब जाते हैं तो मैटरनल, और अगर फादर के रिलेशंस में यूज करते हैं तो हम लोग बात करते हैं पैटर्नल। कई बार आपको स्पेसिफिकली वो ये पूछ सकते हैं। सो मदर्स ब्रदर वुड बी मैटरनल अंकल एंड फादर्स ब्रदर वुड बी पैटर्नल अंकल। स्टूडेंट्स अगेन, मदर्स और फादर सिस्टर। अब मदर्स और फादर सिस्टर हमारे लिए आंट होएगी। सबसे अच्छी बात है इन केस ऑफ दिस, इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है, इंग्लिश रिलेशंस के अंदर भुआ मासी वगैरह नहीं होते, इस पे एक सिंपल सा रिलेशन होता है, सब कोई आंट होता है। तो मदर्स और फादर्स, आंट वुड बी, सिस्टर वुड बी द आंट मदर्स। मगर अगेन मदर साइड से है इट वुड बी मैटरनल आंट, फादर साइड से है it would be paternal aunt. Student again, mother's father या father's father, grandfather, mother's और father's mother, grandmother. अगर father's mother होंगे यानी grandfather's father तो great grandfather. Mother's father would be again grandfather's mother would be the great grandmother. अब अगर आपके सिस्टर या ब्रदर का सन होगा इट वुड बी नेफ्यू। अगर ब्रदर सिस्टर और ब्रदर्स डॉटर होगी देन इट वुड बी नीस। कुणाल ने हमसे पूछा वाइफ सिस्टर्स सन, वाइफ सिस्टर सन्स वुड आल्सो बी द स्टूडेंट्स नेफ्यू। जो वाइफ सिस्टर सन है वो भी क्या होगा, नेफ्यू होगा। ठीक है, यानी कि मेरी वाइफ का जो सिस्टर का सन है वो भी क्या होगा, नेफ्यू। इज इट क्लियर कुणाल? सो सिस्टर्स और ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर और ब्रदर्स डॉटर भी क्या होगी, नीस। नाउ स्टूडेंट, अंकल्स और आंट्स सन और डॉटर वुड बी द डेफिनेटली कजन। अगर आपके मामा चाचा का कोई भी कजन वगैरह वो बेटा होता है तो वो आपका कजन होते हैं। सन्स वाइफ वुड बी डॉटर इन लॉ। वैसे आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, आई एम 100% श्योर, बट एक बार डिस्कस करना जरूरी है ताकि अगर कोई डाउट हो, यू शुड हैव आस्क्ड मी। डॉटर्स हस्बैंड वुड बी सन इन लॉ एंड इन फैक्ट सन्स वाइफ वुड बी डॉटर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, अगर हस्बैंड या वाइफ की सिस्टर होगी तो वो सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड या वाइफ का ब्रदर होगा तो वो ब्रदर इन लॉ। तो इट्स वेरी सिंपल। अब एक चीज का ध्यान रखना, ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ को भी हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं। और स्टूडेंट चिल्ड्रन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन को हम सिबलिंग्स कहते हैं। सिबलिंग्स ब्रदर्स भी हो सकते हैं, सारे सिस्टर्स भी हो सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं।
It's very easy, but still if it is clear to you, if you do have any doubt, you should have asked me. Otherwise, मेरे को अपनी beautiful सी smile दे दो students, please. If it is clear to you, send me your beautiful smile और हम आगे बढ़ते हैं. No, Ayushi, you don't have to write it. We will provide you all this material on your web page. आपके कोर्स के पेज के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल होगी. In fact, ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी आपके पास अवेलेबल होगा. उसके बाद आपके पास क्विजेस भी अवेलेबल होगी. As I promised you, it will be the best experience of your online class ever. जब भी आपने देखी होगी, उसका ये बेस्ट एक्सपीरियंस आप लोग एक्सपीरियंस करोगे. तो स्टूडेंट, I am starting with question number 2 and देखिएगा कितने फास्ट स्टूडेंट है. अपूर्वा already gave us the answer. I don't know whether it is right or wrong क्योंकि I randomly picked the question, but she already picked this question. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर मेरे पास आने लग गए हैं और ऑलमोस्ट सबके आंसर सेम हो रहे हैं. तो मैं बिलीव करके चलूंगा मेरे स्टूडेंट ब्रिलियंट है, तो मैं उन पे विश्वास करता हूँ सबको सही है. बट एक बार मैं अपनी फॉर्मेलिटी के लिए भी करवा देता हूँ. स्टूडेंट, शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज. किसी को प्राइज मिल रहा था. सरोज कहती है उसको देख के, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर. ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर. हु इज द मैन टू द सरोज. अरे माई अंकल डॉटर, मेरे अंकल की बेटी क्या होगी? माई कजन. एंड स्टूडेंट, ब्रदर ऑफ माई कजन. अरे भैया, ब्रदर ऑफ माई कजन, जब सबसे अच्छी बात होती है ब्रदर सिस्टर में सबके रिलेशन सेम होते हैं एक्सेप्ट स्टूडेंट वाइफ एंड हस्बैंड वाला. यानी कि मेरी ब्रदर की मदर मेरी मदर, मेरे ब्रदर की सिस्टर मेरी सिस्टर, ऊपर वाले रिलेशन. मेरे ब्रदर का ग्रैंडफादर मेरे ग्रैंडफादर, मगर मेरे ब्रदर की वाइफ मेरी वाइफ नहीं होगी, ध्यान रखना. तो साथ वाले और नीचे वाले रिलेशन जो होंगे, यानी कि नेक्स्ट लेवल के जो रिलेशन होंगे वो चेंज होते हैं. अदरवाइज अगर हम अपर लेवल के रिलेशन देखेंगे, ऑल ऑफ वुड बी सेम. तो स्टूडेंट, ब्रदर ऑफ माई कजन वुड बी माई कजन. तो आंसर ही खत्म हो गया, ही इज माई कजन. तो डायरेक्ट सेंटेंस ही आपको, क्वेश्चन ही आपको आंसर लिख के दे देता है, कजन. यू आर रियली वेरी फास्ट. इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, मेरे को साथ साथ अपनी स्माइल दे देना. इफ यू डू हैव एनी डाउट, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ऐसा ना सोचता कि यार बाकी के 32 स्टूडेंट्स यस बोल रहे हैं तो हम भी यस बोलेंगे. इट इज नॉट कंपल्सरी. इफ यू डू हैव डाउट, यू शुड हैव आस्क्ड मी. आपको डाउट जरूर पूछ लेना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स यू इंटेलिजेंट. सिर्फ बाकियों से नहीं, अपने आप से भी. तो स्टूडेंट, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 is saying you, pointing to a photograph, Vipul said, she is the daughter of my grandfather's only son. How is Vipul related to the girl in photograph? I am going to give you 10-20 seconds so that आप आंसर निकाल पाओ. और I am really lucky. I always do have a very good students. और लोग कहते हैं सर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, मेरे स्टूडेंट्स ही लकी होते हैं. ओके, आंसर आर डिफरेंट. कजिन्स, ब्रदर और डाटा इनएडिक्वेट. Okay, now the answer is little different. Shiti says that inadequate, some saying that brother, some saying that data. Okay, यहाँ पे मेरे को 3 तरह के आंसर मिल रहे हैं. So let's discuss basically what is the right answer. स्टूडेंट ध्यान से सुनना. पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ which you may faced in this question, जिसकी वजह से आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है. स्टूडेंट, अगर मैं कह रहा हूं आंसर चाहिए मेरे को इसका, माई फादर सन. माई फादर सन कौन होगा? हु वुड बी माई फादर सन? यस, दिस इज द प्रॉब्लम जो आप लोगों को यहाँ पे आई. स्टूडेंट, डाटा इनएडुकेट. क्या पता ये मेरे फादर है, उन के 2 बेटे हैं.
तो किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? मिस्टर ए के बारे में बात कर रहा हूं, मिस्टर बी के बारे में, क्योंकि दोनों ही माय फादर सन है। तो स्टूडेंट लेट अस सपोज ये तो मैं हूं और ये मेरा ब्रदर है। जब मैं कह रहा हूं माय फादर सन, आई एम नॉट श्योर कि भैया वो माय फादर सन कौन है, मैं हूं या मेरा भाई है, पता ही नहीं चल रहा जी। तो डेफिनेटली यहां पर हम कह सकते हैं डाटा इनएडिक्वेट, कि डाटा पूरा नहीं है। मगर 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 अभी रुको, अगर मैं बोलता माय फादर्स ओनली सन, अगर आपके सर यानी कि मैं कपिल बोल रहा हूं माय फादर्स ओनली सन, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? वर्ड आ गया ओनली, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही, फैंटास्टिक, माय फादर्स ओनली सन, यानी कि मैं खुद। तो डाटा इनएडुकेट नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा ओनली सन। तो स्टूडेंट ध्यान से समझना है, बहुत फर्क पड़ता है। माय फादर सन, मेरा ब्रदर भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, मगर अगर मैं बात कर रहा हूं माय फादर्स ओनली सन, तो इसका मतलब मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूं, एज लॉन्ग एज आई एम मेल। अगर लड़की बोल रही होती माय फादर्स ओनली सन, तो वो ब्रदर हो जाता। गॉट इट? तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन के अंदर यही वाला पॉइंट था, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा का अकेला बेटा। भाई मेरा बाप ही होगा ना, इट वुड बी माय फादर। तो इसको हम इतना लंबा थोड़ा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हटाते हैं। और कुणाल और स्टूडेंट्स, हमें ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी तक, ट्री बनाने की जरूरत पड़ेगी। देयर आर लॉट ऑफ द क्वेश्चंस, बट जो सिर्फ बुक से पढ़ाते हैं वो ये टाइप्स नहीं करवाते हैं, बट उन सेकंड टाइप के अंदर हमें सारे क्वेश्चन ट्री की हेल्प से ही करेंगे। इस पे ट्री बनाने की जरूरत पड़ रही है हमें? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया? माय फादर। अब कितना इजी हो गया, डॉटर ऑफ माय फादर, डॉटर ऑफ माय फादर, विपुल कह रहा है डॉटर ऑफ माय फादर। इन्होंने बोला विपुल कैसे रिलेट कर रहा है? डॉटर ऑफ माय फादर वुड बी माय सिस्टर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं आंसर दे दिया, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विपुल सेड, हमने सेंटेंस ही चेंज कर दिया, सेंटेंस में आंसर निकाल दिया, हमने निकाल दिया शी इज माय सिस्टर। तो स्टूडेंट इट्स अ ट्रिक, मेक इट सिंपल। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को काट के दोबारा स्ट्रक्चर जब रीस्ट्रक्चर होता है, इट विल टेक यू 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड मैक्सिमम लेता है और आपका आंसर निकल आता है। तो स्टूडेंट हियर योर आंसर इज शी इज माय सिस्टर। सर देयर आर अ कपल ऑफ द कॉल्स, आप देख लेना, मैं कहते किसी स्टूडेंट की ना हो। तो शी इज माय सिस्टर, वो क्या है? मेरी सिस्टर है। तो विपुल की सिस्टर है। हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल? विपुल कैसे रिलेटेड है? सो विपुल इज अ ब्रदर। हाउ कुड यू से दैट कजन? उनका तो एक ही भाई था, एक ही फादर, उनके ग्रैंडफादर का एक ही बेटा था। सो करेक्ट आंसर इज ब्रदर। सो गिव मी योर ब्यूटीफुल स्माइल इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। वेरी गुड, आई एम रियली वेरी हैप्पी। अरे वाह, गुड, फैंटास्टिक बच्चों। Now come on the next topic. Question number 4. A man said to a lady, a man said to a lady, your mother's husband's sister is my aunt. Your mother's husband's sister is my aunt. I am giving you 15 seconds. टाइम कम करते जा रहा हूं क्योंकि मेरे स्टूडेंट ब्रिलियंट होते जा रहे हैं। बट अगर डाउट है बेटा, आप लोगों को एग्जाम्स की कसम है जरूर पूछ लेना। मैं नहीं चाहता मेरी क्लास के बाहर एक भी बच्चा जाए विद अ सिंगल डाउट। डाउट इज अ सिन, पाप है डाउट। तो डाउट इज अ सिन, तो पाप लेके कोई भी क्लास के बाहर नहीं निकलेगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर okay, Kunal is fast. Isha also gave an answer. Okay, answer is totally different. One is sister, other one is aunt. Okay. कुणाल दोबारा टेस्ट कर ले बेटा, सबके आंसर आंट आ रहे हैं। ओके, हो गया आपका टाइम खत्म, मेरा टाइम शुरू। अब आंसर लिखना बंद करो और समझने पे ध्यान दो।
स्टूडेंट मदर्स हस्बैंड, कहीं पे आगे पीछे स्टार्ट करने की जरूरत है, जहां मर्जी से स्लो स्टार्ट कर दो। क्या है? एवरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर। हमें यहाँ पे ट्री बना के, फैमिली ट्री बना के टाइम खराब नहीं करना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएंगे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन है, देन इट वुड बी वेरी इजी। ट्री वाले क्वेश्चन आएंगे, जब आएंगे वो करेंगे। सिंपल वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो और डिफिकल्ट होते हैं, वो भी करेंगे। और एक आपके पजल्स आते हैं जिसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग वो भी करेंगे। 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेशनशिप्स के टेस्ट के अंदर आपको आ सकते हैं। रिलेशनशिप का टेस्ट आपका फर्स्ट 2 वीक के अंदर, 3 वीक के अंदर ही हम खत्म कर देंगे, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। आई एम गोइंग टू गिव यू लोड ऑफ द फन क्विज, जो आप कंप्यूटर पे चेक करोगे, इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा आपका, एंड यू आर गोइंग टू लव इट। तो आंसर अब भी 2 तरह के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। प्राची ने भी लग दिया था, परमजीत ने भी लग दिया था, ईशु, अरे आंसर चेंज हो रहे हैं। आंट वाले दोबारा चेक करो, अब ज्यादा आंसर सिस्टर पे बन रहे हैं। ओके, योर मदर्स हस्बैंड, अरे भैया मेरी मदर के हस्बैंड मेरे फादर ही होंगे ना। सो योर फादर, सो योर फादर सिस्टर, योर फादर सिस्टर यानी कि फादर की सिस्टर का मतलब क्या हो गया? फादर की सिस्टर योर आंट, तो फादर सिस्टर वुड बिकम आंट। यानी कि वो जब कह रहा है मदर हस्बैंड सिस्टर, यानी कि फादर की सिस्टर की बात कर रहा है, यानी कि आंट की बात कर रहा है। योर आंट इज माई आंट, योर आंट इज माई आंट। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? बेटा ये तो हिंदी फिल्म में एक गाना भी है, मेरे भाई की बुआ मेरी बुआ लगती, मतलब समथिंग ऐसा कुछ गाना था, आई डोंट रिमेम्बर। तो अगर मैं कह रहा हूँ भाई तेरी आंट, तेरी बुआ मेरी बुआ है, यानी कि तेरी आंट मेरी आंट है, तो डेफिनेटली वो क्या हुई? सिस्टर हुई। क्योंकि मैन सेड टू ए लेडी, आपको बोला लेडी का क्या रिलेशन है? लेडी है तो यानी कि वो एक सिस्टर है। तो आंट वाले बच्चों का आंसर क्लियर हो गया। जो आंट दे रहे थे बहुत सारे, और एक कुणाल सही था, यानी कि जिसने सबसे पहले सिस्टर लिख दिया था। कुणाल सही था, कुणाल ने सबसे पहले लिख दिया था, उसका सब लोग आंट लिख रहे थे, फिर बाद में सबका आंट चेंज करके, देखो रिश्ते कितने जल्दी बदलते हैं। हाँ, आंट आंट लिखते लिखते तुम्हारा सिस्टर सिस्टर होने लग गया, भुआ भुआ बहन बहन बन गई। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, आई एम रियली हैप्पी, फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट आप सब स्टूडेंट्स का मैं एक ग्रुप बना दूंगा। मैं ग्रुप बनाऊंगा नहीं, दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बी ऐड इन दैट ग्रुप, मैं उनको लिंक दे दूंगा ग्रुप का। व्हाट्सएप जिनके पास है वो उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना, ताकि जो नोट्स वो होंगे एक क्लास के बाद जाएंगे, एक दिन के बाद आपको वो लाइव क्लास का अवेलेबल होएगी। तो मैं आपको नोट्स के असाइनमेंट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ फाइल वगैरह शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो आई विल सेंड यू द लिंक, आप लोग वो लिंक अगर ज्वाइन कर लोगे, सारे असाइनमेंट्स आपको उसके अंदर इमीडिएटली मिल जाएंगे, और क्लास से पहले के भी असाइनमेंट मिल जाएंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले भी जो असाइनमेंट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, मुझे तो तुम्हारी स्माइल सी बहुत अच्छी लगती है अश्विन, रियली वेरी गुड। तो इस चीज को ध्यान रखो, मेरे को बार बार रिपीट ना करना पड़े, मेरे को बार बार तुम्हारी स्माइल्स के लिए बेग ना करना पड़े। जैसी क्वेश्चन क्लियर हो जाए मेरे पास स्माइल्स आ जानी चाहिए आप लोगों की। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे यू विल फॉल इन लव विद इकोनॉमिक्स, आपको इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर, मैं सिर्फ 15 सेकंड रुकने वाला था, 10 सेकंड तो मैंने बात कर ली, 15 सेकंड हो गए। लो जी, रियलमी अपना नाम भी लिखो, आपका नाम नहीं आया बेटा। प्राची, कुणाल, स्क्रीन इज शॉर्ट, ओके सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, स्क्रीन इज शॉर्ट, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वेट 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, मैं स्क्रीन का सेटअप सही कर लेता हूँ। ये पहले बता देना चाहिए था अगर मिस आउट हो रहा था। ओके कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ इसको, बड़ा इजीली हो जाएगा। इट विल टेक अ सेकंड ओनली टू मी। सो इट इज क्लियर टू यू बेटा?
now Kunal, it is okay? Okay, fantastic. So answer becomes daughter-in-law. आंसर आ गया डॉटर इन लॉ. और स्टूडेंट ऐसी अगर कुछ भी चीज हो तो आप मेरे को बता देना, बिकॉज आई एम गिविंग द क्लासेस. आपकी मैथ्स की क्लास, सॉरी आपकी अकाउंट्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, प्लस आपकी जो इको की क्लास है वो स्टूडियो से होगी. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अदर टीचर्स कांट कम इनटू द लॉकडाउन हियर. तो फॉर द फ्यू डेज जब तक लॉकडाउन पूरी तरीके से ओपन नहीं हो जाता और मूवमेंट होनी स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक के लिए दे आर द अदर टीचर्स जो कि घर से लेंगे, बट यू विल लव द क्लासेस बिकॉज हर एक टीचर के पास 2-2 डिकेड का एक्सपीरियंस है. 2 डिकेड्स का मतलब हो गया 20-20 साल का. और क्वांट के टीचर जो है मैथमेटिक्स वाले सर है, उनके पास 28 साल का एक्सपीरियंस है. स्टूडेंट 28 साल, 28 साल की तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, जनरेशन चेंज हो जाती है. आंसर आ गया डी, daughter in law. Most of the students are saying it's a daughter in law. And Redmi अपना नाम तो लिख दो बेटा. Okay, none of these वाली ऑप्शन भी आ रही है. वाओ, आंसर डिफर कर रहे हैं. तो लेट्स सी क्या कहते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये कलर चेंज हो गया होगा इसलिए मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं. Anita's father Raman is the only son of my father-in-law Mahipal. My father-in-law. My father-in-law का मतलब क्या हो गया? Only son of my father-in-law. सुन, अगर लीना कह रही है only son of my father-in-law, तो वो अपने हस्बैंड की बात कर रही है. तो यानी कि रमन इज द हस्बैंड ऑफ अनीता. रमन क्या, सॉरी, रमन इज अ हस्बैंड. अनीता's फादर रमन, जो अनीता के फादर है रमन, इज माई हस्बैंड. यानी कि अनीता के फादर जो है रमन, वो नीना के हस्बैंड है. इज इट क्लियर? तो नीना के हस्बैंड हो गए रमन, नीना के हस्बैंड हो गए रमन, ये रमन हो गए नीना के हस्बैंड. तो अब क्वेश्चन पूछा है, देन हाउ इज बिंदु हिज सिस्टर ऑफ अनीता. जो अनीता के साथ रिलेशन है वही होगा, रिलेटेड टू महिपाल. यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैमिली ट्री का क्वेश्चन वैसे बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बता देता हूँ. महिपाल, महिपाल का बेटा रमन. अब रमन की सिस्टर अनीता और बेटी अनीता, और अनीता की जो सिस्टर है वो है बिंदु. तो क्वेश्चन में पूछा है देन हाउ इज बिंदु हिज सिस्टर ऑफ अनीता रिलेटेड टू महिपाल. तो बिंदु महिपाल से कैसे रिलेटेड कर रही है. तो स्टूडेंट जी क्या आंसर निकाला था आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या आंसर निकाला था? आप लोगों का जो डॉटर इन लॉ वगैरह था वो गलत था. हे राम, वो तो उनकी ग्रैंड डॉटर हुई. जब ग्रैंड डॉटर हुई तो आंसर क्या हो गया? नॉन ऑफ दिस. फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, जिन लोगों ने डॉटर इन लॉ दिया था उनका आंसर क्लियर है? गिव मी योर ब्यूटीफुल स्माइल्स और यू शुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चन. हम क्वेश्चन समझने में टाइम लगा सकते हैं. यहाँ पे आप जितना टाइम लगाओगे समझने में, एग्जाम में उतना टाइम आप सेव करोगे स्टूडेंट्स. वेरी गुड, आई एम गेटिंग रियली वेरी फास्ट स्माइल्स. देखो मेरा दिन कितना अच्छा चले जाता है जब इतनी सारी मेरे को मुस्कुराहट मिलती है बच्चों से. वेरी गुड जतिन, फैंटास्टिक. आयुष, साहिल, क्षितिज, वेरी गुड. इट्स ऑल द आंसर्स आर रियली गुड. अब थोड़े से क्वेश्चंस हम डिफिकल्ट करने वाले हैं, हल्के हल्के से क्वेश्चन. और टाइप 2 के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैं ज्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा, टाइम तो नहीं मेरा निकल जाएगा. लेट्स सी. ओके, अभी तो काफी टाइम है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6 में था स्टूडेंट, दीपक सेड टू नितिन. दीपक ने नितिन को बोला. क्या बोला? और चलो सॉरी पहले 15 सेकंड मेरे को आपको देनी चाहिए. आई एम गिविंग यू 15 सेकंड सो दैट यू कैन सोल्व द क्वेश्चन. आंसर केम हियर वेरी फास्ट. ब्रदर, सबका ब्रदर आ रहा आंसर, तो फिर मान लेते हैं कि ब्रदर ही होगा. आप लोग देखो 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करने लग गए हो. इट्स रियली वेरी गुड. स्टूडेंट जरा देखिए कि कैसी बात, क्या क्वेश्चन था. दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग
with the football is the younger of the two brother of the daughter of my father's wife. वैसे जब रीड करते हैं पता ही नहीं चलता, अगर हम उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करें तो क्या आंसर होगा? द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ब्रदर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। अरे भाई माय फादर्स वाइफ का मतलब क्या हो गया? माय मदर। और डॉटर ऑफ मदर क्या हो गया? माय सिस्टर। जब डॉटर ऑफ माय ब्रदर क्या हो गया? माय सिस्टर। अब कितना इजी हो गया? The boy playing with the football is the younger of two brother of my sister. मेरे ब्रदर के दो भाइयों का छोटा भाई है, यानी कि वो रिलेशन दीपक से कैसे रिलेट करता है? दीपक का भी तो भाई ही होगा, तो डेफिनेटली इट वुड बी द ब्रदर। और बिल्कुल सही आंसर दिया साहिल ने। साहिल ने कहा सर एल्डर ब्रदर, बिल्कुल सही। अगर ऑप्शन होती एल्डर और यंगर ब्रदर तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता। साहिल की एल्डर ब्रदर, उससे और स्पेसिफाई कर दिया कि आंसर वुड बी एल्डर ब्रदर। फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? गुड, नाउ क्लियर सर। अरे कनिष्क पहले क्लियर नहीं था। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है, तो जब तक टाइप 2 टाइप 3 वाले क्वेश्चंस नहीं होते तब तक आप लोगों को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कोई फैमिली ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कितना हम सिंप्लीफाई करके उसको इजीली कर पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है फैमिली ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस पे जरूरत पड़ेगी उसकी भी। क्वेश्चन नंबर 7, चला देखें क्वेश्चन नंबर 7। और मैं ना आदत है बड़ी जल्दी मैं आंसर पे जाने की कोशिश करता हूं, मगर स्टूडेंट आई एम अगेन गिविंग यू 10 सेकंड टू गिव मी द आंसर। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड टू गिव मी आंसर। हाँ, टाइम मैं कम करते जा रहा हूं, आप मेरे को आंसर देते रहो जल्दी जल्दी, मैं टाइम कम करते रहूंगा। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया। ए ए ए ए ए। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनना। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ वुमेन साइड, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। सुन, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वुमेन को कह रहा है, वो कह रहा है कि हिज मदर, एक आदमी की तरफ देख के, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, यानी कि वो वुमेन के बारे में बात कर रहा है। और ओनली है, ओनली वर्ड, ओनली को कैसे भूल रहे हो बच्चों? हाउ कुड यू फॉरगेट ओनली? अब देखो ए वाले आंसर देखो क्या गड़बड़ कर दी, ओनली भूल गए यार तुम लोग। अब ये तो चीटिंग है, अब ये तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, ये तुम लोग गड़बड़ है। ओनली इतना कीवर्ड है, ओनली कैसे भूल सकते हो आप लोग? ओनली का मतलब हो गया वो उस वुमेन के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखो एक ओनली वर्ड ने आपका आंसर गड़बड़ कर दिया। बच्चे जो बड़ी फास्ट फास्ट आंसर दे रहे थे 10 सेकंड के चक्कर में, ठीक है, फास्टेस्ट जरूर होना है बट सही भी होना है स्टूडेंट। हेलो, ईशा ने तो आंसर ही बदल दिया। ईशा ने बोल दिया कि वाइफ। अरे कैसे ईशा? ईशा 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 रुको। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहा है, एक पर्सन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, पर्सन है, उस पर्सन को बोल रहे हैं, वो देख के उस औरत को बोल रहे हैं कि हिज मदर इज यू, यानी कि वुमेन का मतलब हो गया तो वो वुमेन तो यू ही हो गई ना, यानी कि इसकी मदर आप हो, तो वो तो मदर ही हो गया ना ईशा। तो उसकी बात कर रहे हैं, हिज मदर इज यू। गॉट इट ईशा? ओके वेरी गुड। ये ओ भी बड़ा अच्छा लगता है, ओ। ये ओ सारे के सारे हमारे क्लासरूम में हो जाने चाहिए और जो टेस्ट लिए जाएंगे उसमें हो जाने चाहिए। स्टूडेंट, टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एरर्स आर इनएविटेबल। एरर्स इनएविटेबल होती है, यानी कि टाली नहीं जा सकती। गलतियों को टालना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स, बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड एंड इवन कैन बी एलिमिनेटेड once has been identified। यानी गलतियां टालना बहुत मुश्किल होता है बट वी कैन मिनिमाइज देम, उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाए। तो स्टूडेंट
इसलिए हम बहुत सारे टेस्ट लेंगे ताकि आपके जितने भी ये ओ है वो सारे के सारे आपके क्लासरूम के अंदर और टेस्ट के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। तो एग्जाम के अंदर आपको ओ कुछ नहीं आएगा, निकलेगा ओ, आपको लगा ओ इतना सिंपल पेपर, ये वाला ओ निकलेगा आपका। यस बेटा बिल्कुल सही, फैंटास्टिक। तो स्माइल तो मेरे पास आई नहीं, स्माइल कहाँ थी तुम लोगों की? इतनी सारी चैटिंग बट वेयर इज स्माइल? ईशा शर्मा, ओके पूरा स्पेसिफाई करो ईशा। ओके ईशा बहुत कम स्टूडेंट्स हैं अभी, सिर्फ 30 to 33 स्टूडेंट्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज सम प्रॉब्लम। अच्छा ईशा भार्गव भी है, ओके बरगाजी, सॉरी ईशा बरगाजी भी है, दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। पूरा नाम है राम। ईशा 1 ईशा 2 रख लेंगे हम लोग बाद में डिसाइड करके। गुड बेटा फैंटास्टिक। अब कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A man pointing to a photograph। ओह मैं फिर बोलने लग गया। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर दो। ओ यस बेटा, और सॉरी ओम कदम भूल गया था मैं आपका, मैंने मैसेज आपने लेट दिया। बिल्कुल बेटा एक बार मैं और बता देता हूँ स्टूडेंट, पहले मेरे को एक बार ये बताने दो। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को ओम को डाउट था। ओम listen, what is the question saying? Question is saying pointing to a person, a man said to a woman। एक आदमी ने औरत को बोला, यानी औरत से बात कर रहा है वो। His mother is the only daughter of your father। yours यानी कि वो औरत की बात कर रहा है। Only daughter of your father। अगर मैं किसी को बोलूंगा, किसी लेडी को कि only daughter of your father, only बोला है कि इकलौती बेटी अपने फादर की, यानी कि वो लेडी खुद होगी, यानी कि वो लेडी हर सेल्फ है। तो जब हमने ओनली डॉटर ऑफ योर फादर की जगह सिर्फ क्या लिख दिया, लेडी लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, उस पूरे सेंटेंस को हमने खत्म कर दिया। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, जो हमें कंफ्यूज कर सकता था, उसे हमने खत्म ही कर दिया। लाइफ में से कंफ्यूजन खत्म ही हो जानी चाहिए। तो देखो कितना इजी सेंटेंस बन गया। अब वो आदमी औरत को कह रहा है हिज मदर इज यू, हिज मदर इज लेडी, यानी कि वो लेडी खुद है। तो हिज मदर इज लेडी, यानी कि उस वुमेन का पर्सन से कैसा रिलेशन है, तो वो क्या होगी, मदर। तो ओम कदम आंसर में ओ नहीं होना चाहिए, स्माइल दे दो अगर क्लियर है तो। ओ तो दोनों तरीके से हो सकता है। ओ कितने सारे ओ हो सकते हैं। तो जब चैट करोगे तो मेरे को स्माइल दे दो अगर क्लियर है। वेरी गुड बेटा फैंटास्टिक। तो स्टूडेंट कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट आप जब भी पूछोगे, जब सेकंड टाइम अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई विल चेंज माय स्टाइल, क्योंकि मुझे पता है पहले वाले उससे आपको चेंज समझ में नहीं आया था। तो आप लोग डाउट जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से आंसर दो 5-10 सेकंड्स के अंदर। ओके आंसर इज कमिंग टू मी। अब देख लो, पहले आंट होता है, बाद में सिस्टर हो जाता है, बाद में मदर हो जाता है, फिर कभी वाइफ भी हो जाता है। इट इज सो ट्रिकी ईशा। okay. ईशा बरगाजे, ईशा क्वेश्चंस ट्रिकी आ सकते हैं, बट दिवाले के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होता। वो सारे बस ये होता है कि फर्स्ट टाइम देखा हुआ है। अभी तो फर्स्ट प्रैक्टिस है, एग्जाम्स आने से पहले इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप भी अगली बार सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा पाओगे। ओके आंसर इज कमिंग, मोस्ट ऑफ द आंसर इज सी। जरा देखते हैं, थोड़ा स्लो करके चलते हैं, बिकॉज ईशा बरगाजी सेइंग कि सर क्वेश्चन इज ट्रिकी, तो हम इजी लेके चलते हैं। अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ से, एक आदमी फोटोग्राफ की तरफ देख के कहता है द लेडी इन द फोटोग्राफ is my nephew's maternal grandmother। So maternal grandmother का मतलब क्या हो गया, नानी। जो मैटरनल ग्रैंडमदर होता है, जो हिंदी के अंदर बोलते हैं, उनके लिए हम कह देते हैं नानी। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आपको मैं एक फैमिली ट्री की हेल्प से बता देता हूँ। यहाँ पे देयर इज अ मैन,
अब वो एक आदमी कह रहा है, वहां पे एक आदमी फोटोग्राफ की तरफ देख कह रहा है, जो फोटो है, जो पिक है, वो पिक की तरफ देख के कह रहा है द लेडी इन द फोटोग्राफ, यानी कि वो जो लेडी है फोटोग्राफ में, इज माई नेफ्यूज, मेरी नेफ्यू की ग्रैंड मदर है। तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे मैन, ये हो गया मैन, और इस मैन की जो सिस्टर होगी, सिबलिंग के लिए ना ये ऐसे क्रॉस एरो यूज करते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे बनाने हैं ये। यानी कि मेरी नेफ्यू यानी कि मेरी ब्रदर और सिस्टर, सिबलिंग लिख देता हूं, सिबलिंग के जो बेटा होगा, सन होगा, मेरे सिबलिंग का जो सन होगा, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर है। अब ध्यान से सुनना, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। इसकी यानी कि इसकी जो है लेडी है तो डेफिनेटली ये भी फीमेल है, इसकी नानी है यानी कि इसकी नानी है, इसकी नानी। जब ये नेफ्यू है, नेफ्यू की जब बात कर रहे हैं, नेफ्यू की नानी हो गई तो यानी कि उस लेडी की मदर हो गई, उस लेडी की क्या हो गई, मदर हो गई। स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू यू? ये रिलेशन समझे आया है? तो क्वेश्चन में हो गया, हाउ इज द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर। इस आदमी की सिस्टर से, जो ये आदमी था, इसकी सिस्टर से, जिसकी कोई भी सिस्टर नहीं है, यानी कि कैसे रिलेटेड होएगी। ओके, क्लियर नहीं हुआ आशीष? एक मिनट रुको आशीष, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं, वेरी इजी। मैं एक कलर चेंज कर रहा हूँ, व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ, दोबारा समझ लेना, इट्स वेरी इजी, दोबारा देखना। सबसे पहले एक आदमी है, ये आदमी ले लिया हम लोगों ने, ये मैन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैन। एक फोटो की तरफ देख के कह रहा है, ये हो गई पिक, और पिक में कौन है, एक लेडी है। अब इसमें कह रहा था लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो नेफ्यू, जो इसका नेफ्यू है, इसका नेफ्यू का मतलब क्या हो गया, जो इसकी सिस्टर जो है, इसकी जो सिस्टर है, उसका बेटा। अब नेफ्यू जो हो गया, अब इसका सिस्टर का बेटा था, अब नेफ्यू की ग्रैंड मदर यानी नेफ्यू की नानी क्या होगी, उसकी सिस्टर की मदर। यानी कि वो पिक किसकी है, वो पिक है इसकी, उसकी, इस मैन की मदर की। इज इट क्लियर? आशीष क्लियर हुआ बेटा? गुड। और लविश क्या लिख दिया, ग्रेट 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 मदर के आगे क्या होता है बेटा, एक और ग्रेट लगा दो। वैसे ग्रैंड ग्रेट मदर होता है, बट कोई बात नहीं, आप एक और ग्रेट लगा सकते हो उसके अंदर। गॉट इट स्टूडेंट? स्माइल तो आई नहीं सकती मेरे पास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जतिन का पहले क्वेश्चन है। जतिन, आपको मैं अनम्यूट कर दूं? जतिन, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है बट इट कैन बी द ब्रदर आल्सो। कैसे ब्रदर हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेडी की। दोबारा देखो अगेन, जतिन आपके लिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ। वो आदमी कह रहा है, पहले आदमी की बात समझो। आदमी कह रहा है, जो एक लेडी है, कोई सी एक फोटोग्राफ है, उसकी तरफ से कह रहा है इज अ माई नेफ्यूज ग्रैंड मदर। हाँ, वो हो सकता है, ये सही बोला है, ये सही बोला है। सिबलिंग लिख देता हूँ, चलो मैं, डाउट सही था, जतिन का डाउट सही था, यहाँ पे सिबलिंग लिख देते हैं। सिबलिंग का बेटा है, बट नेफ्यू तो है, बट वो मैटरनल की बात कर रहा है, तो सिबलिंग में यानी कि अगर बात कर रहे हैं कि माई नेफ्यू, उसकी नेफ्यू की बात कर रहा है, तो जब सिबलिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे मैटरनल की बात कर रहे हैं। मैटरनल का मतलब वो सिस्टर ही होगी वैसे तो, अब सिस्टर ही होगी तो उसकी जो पिक है तो वो नानी होगी। तो डैट्स हम इस तरीके से उसको रिलेट किया है। दोबारा समझो आशीष, आशीष का आंसर, जतिन का आंसर क्वेश्चन था। जतिन, वो हो सकता है ब्रदर, मगर नेफ्यू की ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो डैट्स हमने वो एज्यूम किया है। बट योर लॉजिक इज करेक्ट आल्सो, बट वो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कांट बी डिटरमाइंड वाली। यस, कजन सन इज आल्सो नेफ्यू, डेफिनेटली बेटा। बट जब तक हमें वहां पे ऑप्शंस के अंदर ना दिया हो कांट बी डिटरमाइंड, तो हम उस लेवल से नहीं सोचेंगे।
जब कांट बी डिटरमाइन हमें ऑप्शन के अंदर दिया होता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, फिर हम सारे एंगल देखते हैं, फिर हम बोलते हैं हम कांट बी डिटरमाइन। गॉट इट? तो समटाइम्स वी डिसाइड ओवर वे कि क्वेश्चन के अंदर क्या आपको ऑप्शंस दी हुई है, और इसका क्वेश्चन जो आपको आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आएगा। कुणाल, इज इट क्लियर? फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब स्टूडेंट ऐसे करते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको उस पे दे देता हूं, क्योंकि एक टॉपिक मैं आपको करवाना चाहता हूं जल्दी से, ताकि आपकी दूसरी क्लास आपकी स्मूथली हो पाए। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी अकाउंट्स की है। आपकी अकाउंट्स की क्लास जो लेंगे वो सीए योगेश कटारिया सर लेंगे। इज अ प्रैक्टिसिंग सीए और टीचिंग उनका पैशन है। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताएंगे जो शायद आपको डिटेल में ना पता हो पहले। तो स्टूडेंट हम ये 2 क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं, इसकी हम आपको प्रैक्टिस देंगे अभी बेटा 5 मिनट के ब्रेक के बाद ही होगी। आपको लॉग आउट भी करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक देंगे बस। 5 मिनट के ब्रेक के अंदर ही आपकी सेकंड क्लास हो जाएगी। तो इसलिए क्लास आपकी डिले ना हो, और इसलिए पहले मैं टाइप 2 फैमिली ट्री स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। फैमिली ट्री स्ट्रक्चर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वही है। हाउएवर एग्जाम में तो आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड भी पूछे गए हैं, सिंबल से भी पूछे गए हैं, बट आपकी बुक के अंदर जो आईसीए की बुक है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो फैमिली ट्री स्ट्रक्चर से होते हैं। बट जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं वो जरूरी नहीं कि सारे फैमिली ट्री स्ट्रक्चर से हो, बट आपकी बुक वाले क्वेश्चन जो आईसीआई की बुक है उस पे ज्यादातर क्वेश्चन फैमिली ट्री स्ट्रक्चर से ही होते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको बताते हैं हाउ टू ड्रॉ द फैमिली ट्री स्ट्रक्चर। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स और शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप फैमिली ट्री बनाना सीख जाओगे। यस बेटा, कजन सन्स इज आल्सो नेफ्यू। बिल्कुल सही ईशा, आपने बिल्कुल सही बोला, कजन सन्स इज आल्सो नेफ्यू। तो स्टूडेंट जब फैमिली ट्री बनाते हैं, बेसिकली जो हम ड्राइंग कर रहे थे रिलेशनशिप की, तो उसको हम फैमिली ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट टिप 1, ड्रॉ न्यू लेवल फॉर ईच एंड एवरी जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो जब एक्स इज फादर ऑफ वाई बोलूंगा तो एक नए लेवल पे बना के चलोगे, उसका लेवल नीचे रख के चलोगे, यानी कि सेम लेवल पे नहीं रखना। सेम लेवल पे सिर्फ सेम जनरेशन के क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम बोल देते हैं जेड इज वाइफ ऑफ एक्स। अब जेड इज वाइफ ऑफ एक्स है तो वो दोनों बिल्कुल साथ साथ है। या हम बोल देते हैं, अभी ये प्लस माइनस के मतलब समझाऊंगा बेटा मैं, साथ में मैं बोल देता हूं ए इज सिस्टर ऑफ एक्स। ए इज सिस्टर ऑफ एक्स। तो मैंने देखा जब सेम रिलेशन आ रहा है तो वो सेम लेवल पे हम लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मगर नेक्स्ट जनरेशन को आप लोगों ने क्या लेना है, नेक्स्ट लेवल पे जाके लेना है। जब स्ट्रक्चर जब बनाएंगे जब क्वेश्चंस आपको कुछ अलग तरीके से पूछे होंगे, इसके टाइप के क्वेश्चन मैं 1-2 आपको प्रैक्टिस जरूर करवा दूंगा अभी। नेक्स्ट वन, यूज वेरी सिंपल सिंबल्स। जरूरी नहीं है जो सिंबल मैं बता रहा हूँ वो ही यूज करो, जो आपको सिंपल लगते हैं सिंबल वो सिंबल करने हैं ताकि आपको बनाने में टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम इज मनी इन द एग्जाम। कैसे मनी है, आपने फीस सबमिट करवाई हुई है, उस टाइम पीरियड पे आप अगर आपका टाइम वेस्ट होता है तो आपके मार्क्स वेस्ट होंगे, जिसकी वजह से आपके 6 महीने भी वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए टाइम इज मनी। इसलिए सिंपल जो बनाओगे, सिंपल बनाना जो आप इजीली ड्रॉ कर सको, जिसमें आप कन्वीनियंट हो। और जैसे मैं यूज करता हूं मेल के लिए, आप लोग भी सेम यूज कर सकते हो। मेल के लिए सिंपल प्लस, फीमेल के लिए अब स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल के लिए माइनस, क्योंकि कई बार बड़े स्ट्रक्चर बनाने पड़ जाते हैं, सारी चीजें याद नहीं रहती। तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे मेल के लिए मैं प्लस साइन यूज करूंगा, फीमेल के लिए माइनस यूज करूंगा। अगर हस्बैंड वाइफ का बनाता हूं, लेट अस सपोज ये ए और बी है, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, तो उनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं डैश लगा देता हूं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन से उन दोनों को अटैच कर देता हूं।
कि इन दोनों के अंदर डायरेक्ट रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का। अब इसमें कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है किससे पता चलेगा? प्लस माइनस से। लेट सपोज मैं बोल रहा हूं ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो साइन कैसे बनेगा? ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए के ऊपर प्लस लगा दिया, बी के ऊपर माइनस लगा दिया। थैंक यू अश्विन। अश्विन, इट इज नॉट अबाउट टीचर्स, मेरे स्टूडेंट ही बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू आयुषी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। अभी तो स्टार्ट है, जब आप नेक्स्ट क्लास पे आओगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, एवरी टीचर वुड बी द फैंटास्टिक टीचर, यू वुड लव इट। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने बोला ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ए का क्या रीजन होगा? प्लस, और बी का क्या होगा? माइनस। अब नाउ नेक्स्ट वन, लेट अस सपोज अगर मैं बोल रहा हूं सी इज अ ब्रदर ऑफ ए। अब ब्रदर का कैसे करेंगे? ब्रदर में मैं क्या करता हूं? टू साइडेड एरो लगा देता हूं। स्टूडेंट एक मिनट, ये क्या हुआ? स्टूडेंट एक मिनट के लिए मैं दोबारा इसको ऑन कर रहा हूं। मेरा लैपटॉप अचानक बंद हो गया, मैं एक मिनट में ओपन कर रहा हूं इसे। तो स्टूडेंट तब तक हम बात कर सकते हैं जब तक मेरा लैपटॉप चलता है, ऑन होता है दोबारा। ओके, तो स्टूडेंट मैं दोबारा बता रहा हूं, सेकंड सिंबल्स, हम सिंबल्स की बात कर रहे थे। नाउ इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? I hope it is visible to everyone. Okay, तो स्टूडेंट्स ये क्यों ओपन नहीं हो रहा? हो गया ओपन, यस। तो स्टूडेंट सिंबल्स की बात करेंगे, का सिंबल बड़े सिंपल रखने हैं हम लोगों को। कैसे कैसे सिंबल रखेंगे यहाँ पे देखिएगा। अगेन मैंने बोला ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए इज हस्बैंड कैसे पता चलेगा कौन हस्बैंड है? मेल के लिए प्लस लगा दिया, फीमेल के लिए माइनस लगा दिया। अब मैंने बोला सी इज अ ब्रदर ऑफ ए, तो सी क्योंकि एक ही हमारी जनरेशन है तो सेम लाइन में लिखना पड़ेगा, सी इज अ ब्रदर ऑफ ए। जब ब्रदर कर रहा हूं, सिबलिंग्स की बात कर रहा हूं, तो स्टूडेंट मैं दोनों तरफ एरो लगा देता हूं ताकि बिल्कुल पता चल जाए। अब इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ के लिए डायरेक्ट डैश वहां पे। अब अगर मैं बात करता हूं ए का बेटा कौन होगा? ए का जब मैं सन लगा दिया, लेट अस सपोज ई लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया सन है, तो ये प्लस लगा दिया। नाउ as you can give me the answer, what is the relation of E and C? ये बड़ा सिंपल वाला है, इतना सिंपल नहीं आएगा। ओके, स्क्रीन इज नॉट फुली विजिबल, स्क्रीन भी विजिबल हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। स्क्रीन विजिबल होने में टाइम नहीं लगेगा। सो स्टूडेंट वैसे भी नजर नहीं लग जानी चाहिए, बच्चे बहुत सारी तारीफ करने लग गए थे पहली क्लास पे। ओके, बिल्कुल सही आंसर प्राची। प्राची बिल्कुल सही आंसर, अपूर्वा बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल नेफ्यू होगा। अब इसी तरीके से ट्री बनाएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आप बड़ा इजीली उसे कर पाओगे। थर्ड टिप, स्टूडेंट डू नॉट कंसिडर यूजलेस रिलेशंस। यूजलेस रिलेशन कंसिडर नहीं करने। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं चलेगा सर, वो भी हो सकता है। और ये भी नहीं चलेगा टू वाइफ्स टू हस्बैंड, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, एथिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग इट इज अनएथिकल, बट डेफिनेटली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और टू वाइफ्स टू हस्बैंड वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसा दिमाग में लेके भी नहीं आना क्वेश्चन। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। ये सारे रिलेशन इट्स नॉट यूजलेस, गलत वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बट डेफिनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूजलेस रिलेशन है। So now come on the question number 4, tip number 4, don't presume gender with the name. बहुत सारी गलती हो जाती है, आप नाम के हिसाब से आप जेंडर एज्यूम करने लग जाते हो, ये कई बार गलती होती है। जैसे if I am saying you Kamal, student Kamal is a name of females as well as males. मेरे दोनों फ्रेंड्स है, मेल भी फ्रेंड है फीमेल भी फ्रेंड है जिनका नाम कमल है, यानी कमल इज अ कॉमन नेम। इसी तरीके से मिशेल, मिशेल कुड बी, और माइकल, इट कुड बी द एनीवन। आप नाम से आप उसका जेंडर कोशिश नहीं करेंगे। किरण,
स्टूडेंट किरण खेर भी है और किरण बेदी भी है, तो सॉरी वहां पे यानी कि फीमेल्स भी होती है, द लॉट ऑफ द किरण जो कि मेल्स भी होते हैं। तो अगेन आप नाम से जेंडर्स डिसाइड नहीं करेंगे, ये वाली टिप पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फिफ्थ टिप, टू रिमेंबर सिंबल। अब सिंबल आपके पूरे अच्छी तरीके से याद हो जाए, एक आपको होमवर्क करना, अपनी पूरी फैमिली का ट्री बना देना है। जैसे लेट सपोज मैं अपनी फैमिली का ट्री बना के चलता हूं, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उनके 3 सन थे। अब 3 सन थे, तो मैं कैसे बना रहा हूं, उनका फैमिली ट्री पूरा बना रहा हूं, जहां तक का फैमिली ट्री हो वहां पे बना सकते हैं। अब उनकी एक डॉटर थी, यानी कि वो डी मान लेते हैं, डी इज डॉटर। अब डॉटर थी तो वो कैसे पता चलेगा, वो नेगेटिव साइन लगा के, साइन करके। फिर उनके आगे के बच्चे। तो जब इस तरीके से आप अपना फैमिली ट्री बनाओगे, तो फैमिली ट्री बनाने से आपको क्या होगा, पूरा का पूरा आपको सिंबल्स एक बार में रिकॉल हो जाएंगे, यानी कि आपको हर बार सोचना नहीं पड़ेगा। इट विल बी वेरी इजी। आज सबसे पहले काम करना है, अपना फैमिली ट्री बना के आपको रखना है। अब किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं और फैमिली ट्री कैसे हमें हेल्प करता है, मैंने बड़े सिंपल से क्वेश्चन उठाए आईसीआई के, बट नेक्स्ट क्लास पे जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन करने के लिए और ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए, तो हम अच्छे क्वेश्चंस भी पिक करेंगे। जैसे ए इज बीज डॉटर, अब कैसे सिंबल बनाया जाए, स्टूडेंट ए इज बीज डॉटर, तो ए का तो हमें पता है जेंडर, ए का जेंडर क्या हो गया, ए इज ए फीमेल, बट बी का जेंडर नहीं पता। तो हम बी के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, बी के लिए प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसका जेंडर क्या है। फिर बी इज सीज मदर, बी सी की मदर है, यानी कि बी सी की भी मदर है। तो स्टूडेंट अगेन हमें सी का जेंडर नहीं पता है इधर, तो हमने सी के आगे प्लस माइनस नहीं लिखा। डी इज सीज ब्रदर, डी जो है वो सी का ब्रदर है, तो डी का जेंडर पता चल गया प्लस। नाउ क्वेश्चन इज हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, अरे भैया डी कैसे ए से रिलेटेड होगा, डी इज आल्सो अ ब्रदर। बिल्कुल सही आंसर पहले ही लिख चुके थे मेरे स्टूडेंट, मेरे से ज्यादा ब्रिलियंट, वेरी गुड। मुझे सब तक समझा रहा होता हूं तब तक आंसर दे देते हैं। सो आपको पता चल चुका होगा किन क्वेश्चंस पे आपको फैमिली ट्री लिखना है स्टूडेंट, इज इट क्लियर, वेरी गुड, फैंटास्टिक स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी इज क्यूज ब्रदर, पी क्या है, क्यू का ब्रदर। जरा देखिए, पी इज क्यूज ब्रदर, पी इज क्यूज ब्रदर, तो पी का जेंडर पता चल रहा है, क्यू का नहीं पता चल रहा हमें, क्योंकि क्यू तो सिस्टर भी हो सकती है। आर इज क्यूज मदर, आर का जेंडर फिर हमें पता चल गया, क्योंकि अगेन नेक्स्ट जनरेशन है तो ऊपर लिख रहे हैं, मदर है तो हमने माइनस लगा दिया। एस इज आर्स फादर, अरे ये तो बड़ा लंबा चौड़ा बन रहा है, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। P is Q's brother, R is Q's mother, S is R's father, S is R's father, T is S mother, T हो गई S की मदर की। How is P related to T, अरे जो भाई के साथ रिश्ता होगा या सिबलिंग के साथ रिश्ता होगा सेम ही तो होगा। यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे मदर, अगेन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की मदर क्या होगी, ग्रेट ग्रैंड मदर, तो ये हो गया ग्रेट ग्रैंड मदर, वो हो गई टी उसकी। तो पी कौन हो गया, पी हो गया ग्रेट ग्रैंड सन। फैंटास्टिक ईशा शर्मा, ओके प्राचीस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। होप स्टूडेंट्स यू लव ऑल these classes.
आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी. इफ एवरीथिंग इज गुड, गिव मी स्माइल. इफ यू डू हैव एनी डाउट, यू शुड हैव आस्क्ड मी. यस, आंसर इज बी. तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए 5 मिनट का ब्रेक है.